अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माई यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की ज़ुबान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस सेक्शन में हम सीख रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। सबसे पहले हमने बात की थी कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके हमने के मैथमेटिकल यानी कि काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है, ये हम इसके ऊपर हम एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं। कोई हमने लेटर कंपोज करना है, कोई हमने एप्लीकेशन कंपोज करनी है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमने कोई मैथमेटिकल काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल लेवल पे आप बात कर लें या ऑफिस लेवल में आप बात करें, मुख्तलिफ किस्म की शीट बनती हैं, मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स बनते हैं, तो उन चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले लगे होते हैं। अगर अभी क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में यानी कि एक स्टूडेंट होते हैं, उनका जो उनका बायोडाटा कलेक्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खासतौर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश कि अब जो अभी साथी MS ऑफिस 2007 की वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखना चाहते हैं, सबसे पहले आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक करना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं अपनी इस नई वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 को ओपन कर लेते हैं। अब एक्सेल 2007 को ओपन करने के लिए मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करके हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शॉर्टकट बनी हुई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 की, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जब इसको मैं क्लिक कर दूंगा, हमारे पास अगली जिसको टूल्स के जो टॉप पे जो हमारे पास टूल है उनको हम डिस्कस कर रहे थे। यानी कि इस टूल में सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर रहे थे, इसके ऊपर हम यानी कि होम, इंसर्ट, पे लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू और व्यू, ये हमारे पास जो टूल हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात की थी होम मेन्यू। होम मेन्यू कट का, कॉपी का, फॉर्मेट, प्रिंटर का, बोर्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हमारे पास वर्ड का जो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है, ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ और जो भी इनकी जो मुतल्लक तफसील थी जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम बेसिकली ये इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, इन हम तीन चीज़ों को ऑप्शन को हम इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करना सीखेंगे। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर जो हमारे पास जो तीन शॉर्टकट होती हैं, इंसर्ट की होती है, डिलीट की होती है, फॉर्मेट की होती है, इनका क्या इस्तेमाल होता है और इनको हम कैसे तरीके से इनको हम इस्तेमाल करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर हम इनका इस्तेमाल करना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है, हम इंसर्ट के मेन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं इंसर्ट के मेन्यू पर क्लिक करूँ, हमारे पास तीन टैब ओपन हो जाती हैं। एक हमारे पास टैब है इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रॉस, इंसर्ट शीट कॉलम्स और इंसर्ट शीट्स। हमारे पास तीन ऑप्शन आती हैं। अब फॉर हमने इंसर्ट सेल है, अपने फॉर नंबर की हमारे पास मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं यहाँ पे इस सेल में क्लिक कर लेता हूँ और इस सेल का जो एड्रेस है वो हमारा A2 है, A2। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे जाता हूँ, इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक नया एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स में आपको कुछ चीज़ दिखाई जाती है, यानी कि शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटर रो, इंटर कॉलम। यानी कि जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, आया कि आप कोई आपने राइट साइड पे सेल इंसर्ट करना चाहते हैं या डाउन की तरफ आपने कोई सेल इंसर्ट करना है या आपने कोई इंटर रो इंसर्ट करनी है या आपने इंटर कॉलम इंसर्ट करना है, तो आप मुतलका यहाँ से एक रेडियो बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हो, आप इन मुतलका ऑप्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक बात जहन में रखिएगा कि रेडियो बटन हमारे पास वो ऐसे बटन होते हैं जिसके ऊपर हम एक ही वक्त में एक ही रेडियो बटन पर क्लिक कर सकते हैं, एक ही रेडियो बटन इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं जैसे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते लेता हूँ, हमारे पास एक ऑप्शन आती है यानी कि इंसर्ट सेल राइट नाउ। अब यहाँ कहता है कि शिफ्ट सेल डाउन। अब मैं शिफ्ट सेल डाउन के ऊपर मैं रेडियो बटन पर क्लिक कर, जैसे मैं ओके के बटन पर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे हमारे पास ये सेल इंसर्ट हो गया। अब क्योंकि यहाँ से कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ 1 2 3 और 1 2 3 टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट सेल, हमारे पास इंटर रो है। अगर आपने एक रो इंसर्ट करनी है, मैं इंटर रो पे क्लिक करता हूँ और मैं
ओके बटन पर क्लिक करूँगा, आप देखिए हमारी जो 1 2 3 लिखा था इसके ऊपर एक हमारी रो इंसर्ट हो गई है। पहले हमारा जो सेल का वो हमारे पास नंबर था वो B2 था, अब ये हमारे पास सेल का जो नंबर है वो B3 हो गया। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए कि हमारे पास इस वक्त जो सेल का नंबर है जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इस वक्त जो हमारा जो सेल का नंबर है वो हमारा C को दोबारा ऐसे में कर लेता हूँ, ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ये नंबर 3 हो गया। और इस वक्त हमारा जो सेल का वो नंबर है वो B3 है, यानी कि जो कॉलम की जो जो हमारा नंबर है वो B है और हमारा जो रो का नंबर है वो 3 है। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे जाता हूँ। इंसर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ से इंसर्ट सेल के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे मैं इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक ऑप्शन हो गया। अगर मैंने कि ये जो हमने 1 2 3 लिखा है, यानी कि B कॉलम के अंदर और 3 नंबर रो है, तो इसके नीचे अगर कभी एक रो ऐड करना चाहता हूँ, जो इसके मैं टॉप के ऊपर रो ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐसा करूँगा, मैं यह लिखा हुआ इंटर कॉलम या इंटर रो। अब मैंने ये करनी है इंटर रो। अब जैसे मैं इंटर रो के ऊपर रेड बटन पर क्लिक करूँगा, इंटर रो के रेड बटन पर क्लिक करने के बाद अब जैसे ही मैं ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखिए कि हमारी जो रो थी हमारे टॉप के ऊपर इंसर्ट हो गई है, यानी कि अगर हमने बॉटम की तरफ इसको इंसर्ट नहीं किया। मैं दोबारा यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, मैं इंसर्ट की मेन्यू में जाता हूँ, इंसर्ट की मेन्यू के बाद मैं इंसर्ट सेल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब हमने ये लिखा कि शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल राइट और शिफ्ट सेल डाउन, यानी अगर हमने डाउन की तरफ आपने इंसर्ट करनी है या राइट की तरफ अपने इंसर्ट करनी है, तो आप इन मुतल्लिका चीज़ों को अप्लाई करते हुए ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये है कि शिफ्ट सेल राइट, अब मैं इसके ऊपर रेड बटन पर क्लिक कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं ओके के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं ओके के बटन पर क्लिक करूँ, आप देखेंगे हमारा एक सेल जो है यहाँ से इंसर्ट हो गया है। आप देखेंगे हमारा ये सेल इंसर्ट हो गया है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि हमने जो डी है, डी वाली साइड पे हमने एक और सेल इंसर्ट करना है। अब मैं इंसर्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, इंसर्ट मेन्यू के बाद इंसर्ट सेल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट की मैं ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ की शिफ्ट सेल डाउन, अब जैसे ही शिफ्ट सेल डाउन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देखिए हमारा जो सेल है वो डाउन की तरफ मूव हुआ है, यानी कि ऊपर की तरफ एक सेल नया बन गया है। दोबारा आते हैं जी इंसर्ट सेल। अगर आपने रो कॉलम इंसर्ट करना, अगर फॉर एग्जांपल कि यहाँ इंसर्ट द कॉलम, अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कॉलम के रेडियो बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ओके के बटन का आप क्लिक करेंगे। आप देखिए हमारा जो कॉलम है वो यहाँ ऐड हो गया है। इसके बाद हमारी अगली ऑप्शन आती है इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट्स रो। अगर मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, आप देखेंगे हमारे पास वो शीट की जो रो है वो मतलब कि अब रो इंसर्ट करना चाहते हैं, वो रो ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट होती जा रही हैं। इसके बाद हमारे अगर आप यहाँ इंसर्ट शीट कॉलम, अगर हमें कॉलम इंसर्ट करने हैं तो यहाँ कॉलम भी आप ऐसे इसको क्लिक करते हुए आप यहाँ से इंसर्ट कॉलम अपनी एक पेज के अंदर इंसर्ट कर सकती हैं। इसके बाद हमारी अगली ऑप्शन आती है इंसर्ट शीट्स की। अब शीट्स क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल जी हमारे पास 3 शीट्स है, यानी कि शीट 1 शीट 2 3। एक बात याद रखिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की फ़ाइल ओपन करते हैं तो हमारे पास एक फ़ाइल के अंदर 3 शीट होती हैं, जो कि आपको बाटे की तरफ आपको क्या कहते हैं कि शीट 1 शीट 2 शीट 3। यानी कि अगर हम फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 को ओपन करते हैं, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे एक कलम के अंदर एक भी किस्म का पेज के अंदर एक न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर एक वर्किंग एरिया के अंदर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो शीट होती है हमारे पास 3 होती हैं, ये शीट 1 शीट 2 शीट 3। अगर हमने कोई एक और शीट इंसर्ट करनी है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर बहुत सारी शीट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अगली वीडियो में आपको तफसील से बात करके मैं दिखाऊंगा। अच्छा, अब आपने एक और शीट इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले आपने जाना है इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट की ऑप्शन क्लिक करना, हमारे पास लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट शीट्स की। अब जैसे ही मैं इंसर्ट शीट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हो जाऊँगा, आप ज़रा बॉटम की तरफ देखेंगे हमारी जो शीट की तादाद है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास शीट थी वो 3 थी 1 2 3, लेकिन अगर आपने मैंने इंसर्ट शीट के ऊपर क्लिक किया है, अब ये इस पेज के अंदर इस वर्किंग एरिया के अंदर इस डॉक्यूमेंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो शीट्स हैं वो हमारे पास 8 शीट ऐड हो गई हैं, यानी कि शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 शीट 5 शीट 6 शीट 7 और शीट
एड। तो इस तरह आप इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हुए इंसर्ट शीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसकी मुतल्लिका शीट्स की तादाद को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आगे वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर इंसर्ट के ऑप्शन को हमने डिस्कस किया, यानी कि इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर कौन से सेल इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकती हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और शीट इंसर्ट कर सकती हैं। मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक्सेल 2000 की नई वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।